आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की और बहुत ज़्यादा शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चे हों, बड़े हों, सभी की फ़ेवरेट है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई में पानी और इसको आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हमने डाल देनी है 1 कप मैक्रोनी, ठीक है? मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा इसकी रेसिपी मैं नहीं बना रही, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे, बॉयल आने देंगे और इसे हमने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसे पका लेना है। यानी कि आप ऐसा समझें कि आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है। हमने कोई इसको 80-90% तक नहीं गलाना। जब आप देखें कि अच्छी तरह से ये गल चुकी है, तो बस ये बेहतरीन है। तो आप देखेंगे कि तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मैक्रोनी हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे। किसी भी छन्नी की मदद से निकाल लें या किसी और टोकरी वगैरह में भी आप इस तरह से करके डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसे किसी भी बोल में डाल लेना है या किसी छन्नी वगैरह में डाल लीजिएगा और ऊपर से आपने ठंडा पानी ज़रूर डालना है, ठीक है? ठंडा पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगाकर इसे रख देना है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल ले लेना है और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज़, ठीक है? 1 कप हमारे पास मैक्रोनी है तो उसी हिसाब से जो इसका हम स्टफिंग तैयार करेंगे ना, थोड़ी ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जैसे ही थोड़ा-सा प्याज़ हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा-सा कम ही चिकन था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल बारीक छोटी-छोटी सी हमने इसकी बोटियाँ बनाई हुई हैं, ताकि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये गल भी जाए और पक भी जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से अब हमने थोड़ा-थोड़ा सा जब आप देखोगे चिकन का जो कलर है हल्का-सा गोल्डन हो गया है, तो हमने इसे तब तक पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन का कलर है वो काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। 1 अदद मेरे पास गाजर थी, बिल्कुल बारीक-सा हमने इसे काटा हुआ था, ठीक है? इसे डालकर अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर इसलिए पहले डाली क्योंकि गाजर थोड़ी-सी सख्त होती है, ठीक है? आजकल गाजर जो है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं आ रही, तो इसे हमने डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसके साथ दोनों चीज़ों को भून लेंगे, जब तक गाजर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हम बाकी सब्जियाँ डालेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आप डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी जो है देर से गलने वाली वो आप पहले डाल लें, ठीक है? अब हमने जैसे ही सब्जियाँ ये गाजर थोड़ी-सी सॉफ्ट होगी ना, तो फिर हमने इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च थी, तकरीबन आधा कप जो है इसके अंदर मैंने डाल दिया बंद गोभी और उसके साथ 1 अदद मीडियम साइज़ का जो टमाटर था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके तमाम चीज़ें हम तब तक भुनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। अगर यहाँ पर आप सब्जियों को थोड़ा-सा क्रंच रखना चाहते हैं तो आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाइएगा। तो मैं इसे तकरीबन काफ़ी हद तक अच्छी तरह से पकाऊँगी कि जो सब्ज़ी का क्रंच है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो आप 1 से डेढ़ मिनट भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आज इसमें ऐड नहीं कर रहे, बल्कि टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और थोड़ी-सी तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को डालकर दोबारा से हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है और जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की सी आप भून लें 1 से डेढ़ मिनट के लिए, उसके बाद हमने इसमें डालने हैं सॉसेस। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच सिरका। 1 चम्मच सिरका डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच, इसके अंदर हम डाल देंगे चिली सॉस के और 2 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस के। अगर आप सॉसेस थोड़े ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल लें, बाज़ लोगों को टेस्ट जो है वो ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने जितनी सब्ज़ी की मिकदार थी उस हिसाब से मैंने डाल दिया है, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने इसको भून लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि तमाम सॉसेस जो है उनका फ्लेवर इस मसाले के अंदर आ जाए। तो 1 से डेढ़ मिनट दोबारा से भूनने के बाद जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई कर ली है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा केचअप। केचअप जो है यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड करूँगी, ठीक है? क्योंकि उसके बाद हमने इसके अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें हम केचअप डाल देंगे। केचअप डालने के बाद यहाँ पर अगर आपको सॉस कोई और पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं इसमें डाल रही हूँ केचअप, और इसे डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी हल्की ग्रेवी या नमी हो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, इसके अंदर से। तो आपने इसे तब तक पकाना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद बोल और बोल में हमने डालने हैं अंडे। अंडे हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं 3 अदद। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास मैक्रोनी जो है जो हमने ली है 1 कप से आप ज़्यादा ले रहे हैं तो अंडे फिर आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है? ये 1 कप मैक्रोनी के लिए 3 अदद अंडे ज़रूरी हैं। अंडे लेने के बाद इन्हें अब हमने डाल दिया बोल में और अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है बीट। बीट बहुत अच्छी तरह से, जितना आप अच्छी तरह करेंगे ना, आगे चल के आपकी रेसिपी उतनी ज़्यादा शानदार और मज़े की बनेगी। तो जब आप देखो अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लिया, तो उसके बाद ये जो मैक्रोनी थी इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो कुकिंग ऑयल है ना वो लगा दिया था, जिससे बिल्कुल भी आपस में ये देखें
की नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा अलग-अलग सा इसका दाना है। अब जो हमने अंडे बीट करके रखे हुए थे ना, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अंडे शामिल करने के बाद अब जो हमने इसकी स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी, चिकन की, सब्जियों की, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह आप सब्जियों की स्टफिंग जो है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बड़ी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बनेगी। तो स्टफिंग डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो अंडा है आपने कोशिश करनी है कि वो अच्छी तरह से तमाम जो इसके अंदर मसाला है ना उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये आपको पतला लग रहा होगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर के, ठीक है? कॉर्नफ्लोर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर, और इसे डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप कॉर्नफ्लोर जो है, अगर आपने जैसे मैंने 2 चम्मच फुल भर के डाला है, अगर आप ऐसे डाल लें तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के 3 चम्मच डाल लीजिएगा, ठीक है? मैंने तो 2 चम्मच डाले हैं, लेकिन 2 चम्मच मैंने अच्छे खासे भरकर डाले हैं। उसके बाद थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टोटल बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है, तो सेम ऐसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, अब हम इसे पका लेते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद पैन। पैन के अंदर लगा लेंगे अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लीजिए। तो जैसे ही पैन थोड़ा-सा गरम हो जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर ये जो हमने तमाम बनाकर रखी हुई थी ना ज़बरदस्त सा माइक्रोनी, तो ये हमने इसके अंदर डाल देंगे। इससे 2 बनेंगे, ठीक है? हाफ़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, सॉसपैन मेरा छोटा है, अगर आपके पास बड़े वाला सॉसपैन हो, तो आप उसके अंदर ये तमाम ऐड कर सकते हैं, जो हमने माइक्रोनी और अंडे वगैरह तमाम मसाला जो है बनाकर रखा हुआ था। अब आपने चम्मच की मदद से इस तरह इसको प्रेस करना है, अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके जिस तरह मैं कर रही हूँ, तमाम कॉर्नर भी सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे छोड़ देना है। और 1.5 से 2 मिनट के बाद ये देखिए चम्मच की मदद से इसकी साइड्स को आपने इस तरह से देख लेना है। ईज़िली खुल रही होंगी, बिल्कुल साथ नहीं चिपकेंगी। ये देखिए किस तरह से माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी साइड जो है वो अलग हो रही है। अब आपने इसके ऊपर कोई भी प्लेट रखें और इसे हम उल्टा कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा-सा कलर आया हुआ है, और सेम इसी तरह इसे हम दोबारा पैन में शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद दोबारा से इसकी साइड्स को इस तरह से करके हमने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगाना है केचअप। तो केचअप जो है वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है? 2 चम्मच डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा केचअप पसंद हो तो उसकी मिकदार ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करने लगी हूँ थोड़े से प्याज़, इस तरह से लंबे बारीक लच्छों की तरह मैंने काट कर रखे हुए थे, इसे डाल देंगे। थोड़ी-सी बिल्कुल गाजरें थी, उन्हें भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी भी अगर आप यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके साथ इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी-सी मेरे पास शिमला मिर्च थी, इस तरह लंबाई में हमने इसे काटा हुआ था, वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें इसके ऊपर ऐड करने के बाद अब हमने मेरे पास टमाटर भी इसी तरह से सेम मैंने बारीक काट कर रखा हुआ था। ये देखें इस तरह से करके हम टमाटर भी हमने इसके ऊपर लगा देना है। तमाम चीज़ें सेट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर थोड़ी-सी डालनी है चीज़। तो चीज़ डाल देंगे, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरह से करके हमने इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ डाल देनी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आपकी माइक्रोनी बनेगी, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा बहुत ज़्यादा अलग होगा, लाजवाब होगा। दोबारा ढक्कन लगा देंगे, 1 से डेढ़ मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि नीचे वाली साइड का कलर भी बहुत ज़बरदस्त गोल्डन हो जाए और ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में या प्लेट में। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की है पिज़्ज़ा स्टाइल मैकरोनी, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आम तौर पर आप इस तरह की जो मैकरोनी है, पास्ता मैकरोनी आप लोग बनाते हैं, खाते भी होंगे, तो ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बिल्कुल अलग ही उसका टेस्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। इसे मैं कट कर रही हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे भी स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं, तो बड़ी ही शानदार रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए।